जरा ढोल की बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियो। आज वो किसी और के नाम की चुन्नी उड़ेगी। कल उसके हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी लगेगी। कहीं तुमने सिकंदर से बात तो नहीं की? मेरी खातिर उसकी मिन्नत तो नहीं की? मत करना बाजी, कभी मत करना। जी मेरा नाम मिसेस भट्टी है। ये बेटी है आपकी? मुझे अगले महीने 4 साल हो जाएंगे इस घर में। हाँ। आप शायद कहीं जा रही थी? हाँ, एक जरूरी काम था, मगर अब आप आ गई हैं तो मैं माजूर चाहती हूँ, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। आप हुए मैं दोबारा आ जाऊँ? नहीं, मैं घर पर ही हूँ। अम्मी को जाना होगा। मैंने चाय रख दी है, तो बगैर पिए जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा ठीक है, मुझे जाना होगा अभी। जब जाएंगी तो दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। मेरी बात सुनो, मैं वाकई तुम्हारे घर के सामने रहती हूँ, ये सच है। अगर ये सच तुम्हारी अम्मी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि जो बात मैं करने आई हूँ ना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये बात छुपी रहे। कौन सी बात? असलम का पैगाम लाई। असलम, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है रक्षी, सिर्फ एक दिन। किसी तरह हिम्मत करो, ये सब छोड़ के भाग जाओ असलम के साथ। कैसे पहुंचो तुम यहाँ तक? 4 दिन लगे पता चलाने में। तो अब क्या 4 दिन की मुकम्मल तफसीलात यहीं रास्ते में खड़े खड़े सुना दूं? अगर यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो घर के बाहर लगी तख्ती भी पढ़ लेनी थी। जानते हो उसमें क्या लिखा है? फैजुल्लाह। जानते हो मैं कौन हूँ? ज़ौजा फैजुल्लाह। ये बात अपने जहन में रखते हुए अगली बात करना। बोलो अब। यहाँ नहीं करूंगा, और ज़ौजा फैजुल्लाह से तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पहले कुछ देर के लिए अपने गले में लटकाए किसी और के नाम का पट्टा तो उतार दो, और कहीं चलकर सुकून से मेरी बात सुनो प्लीज। नहीं ज़ैनबा जी, मैं ये नहीं हो सकता। मैं कैसे करोगी? ये मुझ पे छोड़ दो, मैं और असलम सब संभाल लेंगे। तुम बस वक्त बताओ, किस वक्त तुम्हारे लिए निकलना आसान है।
वो वक्त शायद कभी नहीं आएगा। फिर तुम्हारे लिए बहुत बुरा वक्त आएगा रक्षी, सिकंदर की सूरत में। ये सच है, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन ये भी हकीकत है, मैं सब कोई कदम उठा के अब्बा को जिंदा दरगुर नहीं कर सकते। अगर खुद हो जाओगे शायद तो ये करना ही होगा रक्षी, असलम के लिए ना, से अपने लिए। तुम नहीं जानती कि सिकंदर तुमसे शादी क्यों कर रहा है। ये सब मेरी वजह से कर, आपकी वजह से। तुम बेकसूर एक मोहरा बन रही हो उसके खेल में। सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती हूँ रक्षा, तुम समझती क्यों नहीं हो? सारी उम्र सूली पर लटकने से बेहतर है एक बार हिम्मत कर लो। ये ठीक नहीं है ज़ैनब जी, ये बहुत गलत है। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो भी ठीक नहीं है, और जो आगे होने वाला है वो भी बहुत गलत होगा। तुम खुशकिस्मत हो रक्षी, तुम्हें वक्त से पहले सिकंदर की असलियत बता रही ताकि तुम खुद को बचा सको। ये सब कहने के लिए मजबूर किया था तुमने मुझे, और तुम्हें क्यों यकीन था कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? क्योंकि मैं तुम्हारी अदालत से बाइज्जत बरी हो चुका हूँ। जब मुझ पर इल्जाम ही गलत साबित हुआ तो सजा क्यों भुगत रहा हूँ? किस्मत में यही था शायद। किस्मत को नहीं, अपनी जल्दबाजी को कोसो। तुमसे चंद दिन इंतजार नहीं हो सका? गुस्से और मायूसी ने मुझसे यह फैसला करवाया, वरना फैजुल्ला तो कई सालों से मेरा तलबगार था। जब तुम चले गए थे ना मुझे छोड़कर, तो मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, और बावजूद कोशिश के जब तुम्हें मैं ढूंढ नहीं पाई तो मुझे लगा कि तुम शायद मुझ जैसी औरत से जान छुड़ाकर रोपोश हो चुके हो। बड़ी घिन आ रही थी मुझे खुद से, और इसी खुद तरसी और खुद अजियती के आलम में मैंने फैजुल्ला का हाथ थाम लिया। शायद मैं खुद को यकीन दिलाना चाहती थी कि तुम ना सही कोई और इज्जतदार मर्द मुझे अपनी जिंदगी में दाखिल कर लेगा। वो सारे ख्वाब जो मैंने तुम्हारे साथ देखे थे, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के, वो तुम्हारे साथ ना सही, चलो कहीं और सही, किसी और के साथ सही। पर अब तो मैं लौट आया हूं। वो एक जज्बात में किया गया एक फैसला था, और ऐसे फैसलों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती, मोहब्बत से गुजारी जाती है। जिंदगी अब रह ही कितनी गई। जाने दो इस बात को। नहीं जाने दूंगा, ना इस बात को, न तुम्हें अपनी जिंदगी से। बार बार आऊंगा तुम्हारे रास्ते में, और उस वक्त तक आऊंगा जब तक कि तुम अपना रास्ता नहीं बदल लेते। रास्ता तो पता नहीं बदल पाओगे कि नहीं, अलबत्ता खोटा जरूर कर दोगे। ना मत सोचो रक्षी, आप सही कह रही है ज़ैनब बाजी।
पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन अब ख्याल है कि आप सच कह रही हैं। वो असलम को सिर्फ तकलीफ देना चाहता है, उसके लिए वो मुझे तकलीफ दे रहा है। आपको पता है उस दिन मुझे वहां लेकर गया था, मेरी हालत देख के उसके चेहरे के रंग बदल रहे थे, मुझे बहुत डर लगा। वो मुझे आकर भाई की दुकान पे लेकर गया। मैं सब जानती, असलम ने मुझे सब बताया। अगर एक बात है जो असलम नहीं जानता और वो मैं तुम्हें बताने आई, कौन सी बात? वो सिर्फ असलम को तकलीफ देकर माजी की कसक का अजाला नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचना चाहता, और इसके लिए तुम्हें रोज अजियत देगा। तुम्हें अजियत में देख असलम तड़पेगा, और उसको तड़पता देख मैं मजबूर हो जाऊंगी। उसका यही इरादा है रक्षी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जो मैं कह रही हूं उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चली जा असलम के साथ। एक बात पूछूं आपसे, आप क्यों नहीं चाहती कि वो आपके पीछे है? आप तो नहीं चाहती थी। तुम्हारे सवाल में तुम्हारे सवाल का जवाब छुपा हुआ। चाहती थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मोहब्बत दिल से खत्म हो जाए? हो सकता है। मोहब्बत तब तक दिल से नहीं निकलती जब तक वो शख्स उसे खुद दिल से ना निकाले। सिकंदर ने अपने हाथ मेरे दिल को इस मोहब्बत से आजाद कर दिया। ये अपने पास रख लो। जी सुनो, इसके जरिए तुम मुझसे और असलम से राब्ते में हो। और सुनो रक्षी, तुम्हारी अम्मी जितनी मर्जी अच्छी हो, उनको इस बात की भिनक तक नहीं पड़नी चाहिए, समझी? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस थोड़ी देर इस डर पे काबू कर, वरना ये सारी जिंदगी तुम्हारे दिल में बसा रहेगा। रक्षी को भगा के लेके जाऊं? आहिस्ता बोलो। बाजी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप रक्षी को जानती तो है, चिड़िया जैसे तो उसका दिल है, वो तो अपनी घर की दहलीज पार करने से पहले मर जाएगी। तुम्हारे सामने ही मरेगी ना। ये ना हुआ तो सिकंदर के सामने खून थूक थूक के मर जाएगी। तुम कुछ दिन के लिए कह दो कि शहर से बाहर जा रहे हो। कल अपनी मेहंदी की रात रक्षी घर से निकल आएगी। तुम स्कूल की पिछली गली में उसका इंतजार करना।
अकरम भाई, वो आपने उस दिन कहा था ना कि मैं अगर कुछ दिनों के लिए कहीं घूम आऊं नदीम के साथ, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, ध्यान बढ़ जाएगा। लेकिन असलम, वापस आओ तो ये सब अपने जहन से निकाल के आओ, काम में दिल लगाओ, अपनी जिम्मेदारियां समझो। जी। कब निकल रहा हूं? सुबह, फजर के फौरन बाद, ताकि शाम से पहले पहुंच जाऊं। इशरत जी। मेरे दराज से पैसे निकालना असलम के लिए। जी अच्छा, देती। मगर 4 दिन से ज्यादा मत लगाना। 5वें दिन तुमने मेरे साथ काम पे निकलना है। जी। ये लो। ये बस यही? बहुत हैं 4 दिन के लिए। तुम अपने दोस्त यारों के साथ जा रहे हो, कौन से बीवी बच्चों के साथ जा रहे हो? शुक्रिया। इशरत, चाय ले आओ। जी अच्छा। आप कहाँ भेज रहे हैं इसे? बुला टाल रहा हूं। क्या क्या मतलब? परसों उसकी शादी है। 2 दिन तो मेरी जान सूली पे लटकी रहेगी कि कहीं वो कुछ कर ना दे वहां जाके। इसीलिए उसको भेज रहा हूं 3-4 दिन उसके दोस्तों के साथ। और 3-4 दिन बाद वापस तो आएगा ना वो? तब तक तो वो जा चुकी होगी उसकी जिंदगी से। अपने बाप के घर से जाएगी। इसकी जिंदगी से जाएगी या नहीं, ये किसको पता। इतना भी बगैरत खून नहीं है हमारा कि वो किसी की निकाही बीवी के पीछे भागे। कर लेगा सबर। लड़का जवान जहान है, सर पर वक्ती भूत सवार है इश्क का। दोस्तों के साथ सैर सपाटा करेगा, घर से भी दूर रहेगा तो भूल जाएगा। और क्या पता वापस आके कहे कि उसे वहां भी कोई पसंद आ गई है। चाय? जी लाती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा।
मुझे कभी मंदिर मत दीजिएगा। पागल है क्या? बाप हूं मैं तेरा, सर से पैर तक तेरे लिए दुआ ही दुआ है। तो अपनी बात से पीछे हट रहा है यार। नदीम कल रात को ही तो सब तय पाया यार, और ये तो तेरा ही प्लान था ना कि रक्षी के गायब होने से कुछ घंटे पहले अगर मैं गायब हो गया तो किसी को शक मुझ पे नहीं होगा। अभी घर से गई नहीं है और घर वीरान लगने लगा। लौटा हूं तो हॉल से उठ रहे हैं। तो मत भेजो ना उसे, वरना सारी उम्र यूं ही होल उठते रहेंगे। फर्ज भी तो अदा करना है। फर्ज देख लो, कहीं फर्ज अदा करते करते कर्ज ना चढ़ा लेना सर पर फैजुल्ला। बेटी के अरमानों का कर्ज। बच्चियां जब अपने घर में बस जाती है ना तो सब कुछ भूल जाती है, मैके की गिले शिकवे सब कुछ। हाँ, शर्त यही है कि अगर बेटियां अपने घरों में बस जाएं तब। तो अच्छी बात मुंह से निकाला। अब कितने दिन रह गए उसके जाने में? मुझे कचौके लगाना छोड़ दो। मैं बाप हूं और उसकी बेहतरी के लिए वही कर रहा हूं जो बेहतर है। और तुम मुझे उठते बैठते ये एहसास दिला रही हो शायद मैं कुछ जुर्म कर रहा हूं। ठीक है, अब से कुछ नहीं बोलूंगी मैं। तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने। मैं जानता हूं, मैं जरा देर से आ रहा हूं तो चिड़चिड़ी होती जा रही। बस ये हफ्ता गुजरने दो, तो जितना वक्त तुम कहोगी तुम्हारे साथ गुजारे। कल भी मुझे स्टेशन जाना है। दुआ करो कि ये मेहंदी 10 बजे तक खत्म हो जाए। 10:30 बजे मालगाड़ी आएगी तो माल लेने के लिए पहुंचना। आजा, हो गई तैयारी? जी। अपना ख्याल रखो। अम्मा, आप अपना ख्याल रखना। इतने दिन बाहर का खाना खाना पड़ेगा, बस ध्यान से, कोई अला भला मत खाना। भाई ने पैसे दे दिए? ऊपर ऊपर से डांटता रहता है तुझे। देख कितना ख्याल करता है तेरा। बाप बनकर जिम्मेदारियां निभाई हैं उसने तेरी, तब से जब अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। अब तूने बड़े भाई को सुख देना है। फोन तो करता रहेगा ना? जी। चला, आ दुआ फूंक दो, फिर मैंने नियत बांधनी है। नमाज का वक्त तंग हो रहा है। आजा। अम्मा, आप आराम से फर्ज पढ़ लें, इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। आज आपके हाथ का पुनः नाश्ता करके ही जाऊंगा। मैं बस फर्ज पढ़ लूं, फिर अपने बच्चे को नाश्ता बना देती हूँ। बाकी तेरे जाने के बाद तेरी सलामती के नफलों समेत पढ़ूंगी।
तुमने क्यों बनाई ये चाय? मैं ही तो बनाती आई हूँ अब तक, जब आप फजर की नमाज पढ़ के आते थे। हाँ, लेकिन मैंने नरगिस को मना किया था कि तुमसे कोई काम ना कराए, तुम मेहमान हो उसका। रो क्यों रही हो? जब रुखसत हो तो उस वक्त बाप के सीने से लग कर बोलेगा। अच्छा चलो रो लो। अल्लाह करे तुम्हारी आने वाली जिंदगी में कभी आंसू ना आए। जब तुम चली जाओगी ना तो एहसास होगा कि मैंने तुम्हारे साथ कभी जोर जबरदस्ती नहीं की, तुम्हारा भला सोचा है और भला ही किया। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे कभी बददुआ मत दीजिएगा। पागल है क्या? बाप हूं मैं तेरा, सर से पैर तक तेरे लिए दुआ ही दुआ है। जहां रहे खुश रहे। मुझे याद तुम अभी से निकल रहे हो? जी बाजी, वो नदीम ने कहा था कि अगर रक्षी को रात को निकलना है तो बेहतर यही होगा कि मैं 3-4 घंटे पहले निकल जाऊं ताकि किसी को शक ना हो। अभी बस उसी के पास जा रहा हूँ। ये कुछ पैसे रख लो। बाजी, मुझे पता है ना जरूरत पड़ेगी। अकरम भाई को तो नहीं पता ना किस घर से जा रहे हो। उन्होंने तो उतने ही दिए होंगे जितने 2-4 दिन के लिए तुम्हारी जरूरत के लिए काफी। और मैंने इस डर से उनसे मांगे भी नहीं कि शायद उनको शक ना हो जाए। उसका ख्याल रखना असलू। उसको लेके कहाँ जाऊंगा? तुम्हें खदीजा याद है? रिजवाना खाला की किराएदार होती थी, मेरी सहेली थी बचपन में।
हाँ, वो शायद जो 9th-10th में जिसकी शादी हो गई थी, तो आप बहुत रोई थी। हाँ, वही। पिछले साल ट्रेन में इत्तेफाकन उससे मुलाकात हुई थी जब मैं और मुराद पिंडी जा रहे थे ना शादी पर। तब से उससे राब्ते में हूँ। मैंने उससे बात कर ली, उसके घर का पता रख लो, सीधा वहीं जाना। हाँ, मगर सुनो, ज्यादा दिन मत रहो। उसका मियाँ इमाम मस्जिद है, निकाह करवा देगा तुम दोनों का। फिर कुछ दिन तक उसे लेकर वापस आ जाना। तब तक सब ठीक हो चुका होगा। क्या आपको वाकई लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा? निकाह हो जाएगा तो क्या कर लेगा कोई? गाली गलौज, बुरा भला, मारपीट, ये सब तो बर्दाश्त कर ही लोगे ना तुम दोनों। अब्बा जी, जब हमको पता चलेगा कि ये सब कुछ आपकी मदद से हुआ है तो आपको भी तो बुरा भला कहेंगे। आप बर्दाश्त कर लेंगी? मेरे साथ तो तब बुरा होगा असलम, अगर तुम रक्षी को लेकर ना गए। मैं उसे बर्बाद होता नहीं देख सकती, ना तुम्हें बर्बाद होता देखना चाहती, और ना ही मुराद को। इसलिए बस यही सही है। असलम, मैं तुम्हें ये पैसे देने आई हूँ। तुम अपने भाई से पैसे मांगने गए थे। तुम्हारी शक्ल देख के मुझे लग गया था कि तुम्हें हिम्मत नहीं हो रही कि तुम उनसे पैसे मांगो। रख लो, ये लो। नहीं, मैं बाजी ने दे दिए मुझे। अरे, तो भाभी क्या बाजी जैसी नहीं होती? तुम्हारा भाई बड़ा सादा है, मैंने अंदाजा लगा लिया। हिनक तक नहीं पड़ी, लेकिन असलम गुस्से के मामले में वो बिल्कुल भी सादे नहीं है। एहतियात करना प्लीज। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? तुम्हें याद दहानी करवा रहा हूं ज़ैनब। मोहब्बत और खुशकिस्मती बार बार दस्तक दे रही है तुम्हारे दरवाजे पर। 30 घंटे हैं तुम्हारे पास, बहुत होते हैं 30 घंटे। तुम जिस वक्त भी फैसला कर लो मुझे बता देना। 29वें घंटे भी ये मत सोचना कि बहुत देर हो गई। मैं आखिरी सेकंड तक तुम्हारा दरवाजा खुलने का मुंतजर रहूंगा।
सारी बातें ठीक है, लेकिन मुझे लेकर जाना क्या बहुत जरूरी है? ओ हेलो, कल तक तो तू ही हिम्मत दिला रहा था ना मुझे, कुछ कर जाने पे उकसा रहा था। क्या हुआ यार, क्यों घबरा रहा है? वो तो मैं तुझे इस वजह से कह रहा था कि तू कुछ और कर ले अगर सब्र नहीं कर सकता। ये थोड़ी कहा था कि मुझे भी साथ में घसीट ले। नदीम, तू अपनी बात से पीछे हट रहा है यार। नदीम, कल रात को ही तो सब तय पाया यार, और ये तो तेरा ही प्लान था ना कि रक्षी के गायब होने से कुछ घंटे पहले अगर मैं गायब हो गया तो किसी को शक मुझ पे नहीं होगा। वाह वाह, बहुत प्यारे, शक नहीं जाएगा, सबसे पहला शक तुझ पर जाएगा। हाँ, अगर तू पहले गायब हो गया तो वो कुछ साबित नहीं कर सकेंगे। यार साबित क्या करना है कि मैं तेरे साथ गया हूं, और अगर तू ही मेरे साथ नहीं होगा तो यार मैं कुछ खाक साबित कर पाऊंगा? असलम, तू किसी की बेटी को भगा कर लेके जाने का मामला ना बहुत टेढ़ा होता है, पुलिस आ जाती है, और अगर उन्हें ये पता चला कि मैं तेरे साथ हूँ तो मेरे घर तक पुलिस आ जाएगी। तू समझना बात को यार। तू तो बचकर निकल जाएगा, मैं धर लिया जाऊंगा। नदीम, तूने तो पहले ही कदम पे मेरा साथ छोड़ दिया। इतनी मुश्किल से मैंने हिम्मत जमा की थी, अगर तेरा ये हाल है तो रक्षी का क्या हाल होगा? पता नहीं कैसे होगा ये सब। यार असलम, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तेरी मदद करूंगा ना मुझसे जितनी हो सके। तू रहना यहाँ पर शाम तक, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू यहाँ पर रह रहा है। और हाँ, वो अकरम भाई को फोन करके बता दे कि तू निकल गया, मतलब बस निकल गई है तेरी। ये भी बता देना कि मेरी तबीयत खराब थी तो मैं नहीं आया तेरे साथ। समझना यार, तू घर का मामला मेरे। पैसे चाहिए तुझे तो तुझे 2 बार बाजी ने दे दिए, 1 बार भाभी ने। सब पैसे देने को राजी है, लेकिन साथ कोई नहीं दे रहा। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाह जो हम में थी फिर से वो ही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाह जो हम में थी फिर से वो ही चाहत मांगू, तुझसे ही